Good morning students. This is a हिंदी लेक्चर. आज हम पढ़ेंगे महीनों के नाम. First of all you have to know how many months are there in a year. एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में टोटल 12 मंथ्स होते हैं. ओके, इसे हमेशा रिमेंबर रखना, हमेशा याद रखना कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं. वो 12 मंथ्स ये हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. जैसे आपको इंग्लिश में भी पता होंगे इनके नेम्स होते हैं, पर थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, बट उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको क्योंकि नेम वही है. अब इन्हें हमने कैसे लिखना है, स्पेलिंग देखते हैं. जनवरी, ज, न, व, र को बड़ी ई, जनवरी. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगती है और छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है. तो जब हमने साउंड को लंबा लेकर जाना है तो बड़ी ई की मात्रा. नेक्स्ट इज फरवरी. फ, र, व, र को बड़ी ई, फरवरी. नेक्स्ट इज मार्च. म को आ, च के ऊपर र, मार्च. इसमें जो र की साउंड है वो बिल्कुल थोड़ी सी है, इसलिए जो र मतलब बीच में आना चाहिए था वो अब ऊपर हो गया है. ठीक है. नेक्स्ट इज अप्रैल. प के पैर में र. जब दो अक्षरों को एक साथ बोलते हैं, र बोलना है. अब इसमें च्र नहीं बोल रहे, र पहले आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो र है वो ऊपर लग गया. बट इसमें प के पैर में र है क्योंकि प्र बोलना है. जब इस तरह की साउंड आती है तो उनके पैर में र लगता है. तो अप्रैल, बड़े डबल ओ की मात्रा ल, अप्रैल. नेक्स्ट इज मई. म और बड़ी ई. ये अब खुद ही बड़ी ई है, ये खुद ही एक मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा. ठीक है. नेक्स्ट इज जून. ज को बड़ा ऊ, न, जून. जून पता है आपको कौन सा महीना है जिसमें आपकी गर्मी की छुट्टियां होती हैं. नेक्स्ट इज जुलाई. ज को छोटा ऊ, ल को आ, ई, बड़ी ई, जुलाई. नेक्स्ट इज अगस्त. अ, ग, आधा स, त. ये चीज़ ध्यान रखना कि जो र की साउंड होती है वही सिर्फ पैर में या ऊपर आते हैं. अगर किसी और को हमने ओनली साउंड देनी है तो वो आधी आती है. जैसे अगस्त में स की ओनली थोड़ी सी साउंड है, पूरा स नहीं है, तो इसे आधा ही लिखना है. ठीक है. र आधा नहीं होता कभी भी, र हमेशा या तो पैर में आता है या फिर ऊपर आता है. नेक्स्ट इज सितंबर. स को छोटी ई, त के ऊपर बिंदी क्योंकि साउंड आ रही है अम की, ब, र, सितंबर. अब इसे हम सितंबर ऐसे भी लिखते हैं, स को छोटी ई, त. अब यहाँ पे हम आधा म भी लिख सकते हैं, ब, र, क्योंकि साउंड ही म की भी आ रही है, इसलिए सितंबर. अब इसे भी हम न की साउंड में तो नहीं काउंट कर रहे ना, सितंबर बोल रहे हैं, तो वैसे ही आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है. नेक्स्ट इज अक्टूबर. अ, आधा क, ट,
ट को बड़ा ऊ, ब र, अक्टूबर। इसमें जो क की साउंड है वो हाफ ही आ रही है। नेक्स्ट इज नवंबर, न व ऊपर बिंदी, ब र, नवंबर। अब इसे सेम हम ऐसे लिख सकते हैं, न व आधा म, ब र, नवंबर। नेक्स्ट इज दिसंबर। दिसंबर में यहाँ लिख देती हूँ, द को छोटी ई, स ऊपर बिंदी, ब र, दिसंबर। एंड सेम साउंड है म की, इसलिए हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, द को छोटी ई, स आधा म, ब र, दिसंबर। ये जो म की साउंड आ रही है ना, ये ओनली इन्हीं में है, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, अब इसे एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, जो मैंने आपको मात्राओं का कंसेप्ट बताया था वो आप दोबारा देख लो। जब हमें आधा र लगाना है, मतलब र की साउंड आ रही है, अलग से आ रही है, तो वो ऊपर आता है हमेशा, मार्च। ठीक है, तो र की जो साउंड है वो थोड़ी सी आ रही है, अलग से आ रही है ना, इसलिए हमने ऊपर लगाया। पर अप्रैल में जो र की साउंड है वो प के साथ आ रही है, अप्रैल, अप्रैल। तो जो प के नीचे र लगाया वो इसलिए लगा क्योंकि बिल्कुल ज़रा सी साउंड है, वो भी बिल्कुल इस अक्षर के साथ है, इसलिए। नेक्स्ट इज, बाकी आपको ये पता है बड़ी ई की मात्रा क्यों आती है, जब हमें साउंड को लंबा लेकर जाना है। छोटी ई की मात्रा कब आती है, जब साउंड को छोटा ही रखना है। सेम है बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा जुलाई में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।